किसी भी काम का आगाज इतना मैटर नहीं रखता जितना उसका अख्ताम मैटर रखता है। कुछ ऐसा ही हुआ है इंडिया के साथ चौथे गाबा टेस्ट मैच के चौथे रोज की शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई इंडिया की, जिसमें बड़ी अर्ली जो है विकेट्स ले लिए थे इंडियन क्रिकेट टीम ने। देखा जाए तो एग्रेशन भी दिखाया गया इंडियन फास्ट बॉलर की जानिब से। जसप्रीत बुमराह ने सैम कॉन्स्टेंट से अपनी पिछली इनिंग का बदला भी ले लिया और सिराज ने उस्मान ख्वाजा को आउट करने के बाद एमसीजी का जो क्राउड था उसको साइलेंस का इशारा भी किया। और फिर देखने में आया कि स्टीव स्मिथ ने भी जो है साइलेंस का इशारा किया था सिराज की जानिब। और बड़ी गर्मा गर्मी जो है हमें देखने को मिली पिच के दरमियान, जहां पे इंडियन फास्ट बॉलर जो है डोमिनेट किया और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जो है एक करके एक जो है तू चल मैं आया सिचुएशन देखने को मिली। और ऐसे लग गया था कि अब मुकम्मल तौर पर जो गिरफ्त है इस टेस्ट मैच में वो इंडिया की आ चुकी है, क्योंकि 9 विकेट ऑस्ट्रेलिया गवा चुका था अंडर 200, अभी 200 भी नहीं हुआ था और ऑस्ट्रेलिया अपने 9 विकेट गवा चुका था। वहां पे थोड़ी सी पैट कमिंस ने पार्टनरशिप लगाई थी, 40 रन उन्होंने जोड़े थे, अच्छी पारी खेली है पैट कमिंस ने। लेकिन जडेजा ने जब उनको आउट किया तो ऐसे लग रहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया जो है ना अब इस टेस्ट मैच को आराम से हार जाएगी। और जब स्कॉट बॉलैंड आए तो वहां पे अर्ली जो है मोहम्मद सिराज ने नेथन लाइन का आसान कैच जो है अपनी बॉल पे ड्रॉप कर दिया और उसका नुकसान अब इंडिया को भरना पड़ रहा है, क्योंकि अब आखिरी विकेट की शराकत में नेथन लाइन और स्कॉट बॉलैंड ने जो है 50 रन की पार्टनरशिप भी मुकम्मल कर ली है, जिसमें 41 रन जोड़े हैं नेथन लाइन ने और 10 रन जोड़े हैं 65 गेंदों पर स्कॉट बॉलैंड ने। तो देखा जाए तो आखिरी एक विकेट है ये बड़ी महंगी साबित हुई। आखिरी जो कैच ड्रॉप हुआ वो बड़ा महंगा साबित हुआ भारत के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया ने 333 रन की लीड हासिल कर ली है। पांचवा रोज का जो खेल है वो कल सुबह 5 बजे शुरू हो जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और देखना पड़ेगा कि इंडिया की टीम जो है अगर पहले 2 ओवर में ही आउट कर देती है ऑस्ट्रेलियन टीम के जो आखिरी बैट्समैन हैं उनको, तो फिर मेरे ख्याल से 335 340 तक ही इंडियन टीम को जो है टारगेट मिलेगा आखिरी दिन में। और अब मुश्किल दिखाई दे रहा है, जो कि कुछ टाइम पहले जो है आसान दिखाई दे रहा था। जब दिन की शुरुआत हुई थी तो अर्ली विकेट जो है फास्ट बॉलर ने ले लिए थे, तो बड़ा आसान लग रहा था कि इंडिया की टीम जो है ये टेस्ट मैच जीत पाएगी। लेकिन जो आखिरी विकेट की शराकत है, ये जो पूरा दिन निकाल लिया है 2 बैट्समैनों ने, तो अब मुश्किल दिखाई दे रहा है कि इंडिया की टीम जो है 350 जो है वो चेज कर पाएगी। अगर 350 चेज नहीं करते हैं तो फिर वो जरूर जो है इस मैच को ड्रा के लिए जाएंगे। और ड्रा में ऐसे होता है कि फिर दोनों टीमों के पास जो है चांस होता है कि वो इसको जीत भी सकती हैं, क्योंकि डिफेंसिव मूड पे अगर खेलेंगे भारतीय बैट्समैन तो अटैकिंग फील्ड सेट अगर पैट कमेंट्स रखेंगे तो वहां पे उनके आउट होने का भी खर्चा होगा। और अगर वो एग्रेसिव खेलेंगे तो फिर भी जो है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ऐसी नहीं है कि उनको खोलकर खेलने देंगे। वहां पर चैलेंजिंग अब जरूर होने वाला है भारतीय बैट्समैनों के लिए। देखना पड़ेगा कि वो कल जो है इस टारगेट को चेक कर पाते हैं या नहीं। अलबत्ता आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए कि इंडियन टीम 350 का टोटल जो है आखिरी रोज चेज कर पाएगी या नहीं। अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो फिर सीरीज 1-1 से बराबर ही रहेगी, फिर आखिरी टेस्ट मैच डिसाइडर होगा। और देखना पड़ेगा कि कल अगर इंडियन टीम दम दिखाती है अपनी बैटिंग से तो फिर वो इस टेस्ट मैच को जीत सकते हैं। अदरवाइज ये टेस्ट मैच अभी जो है ना 50-50 हो चुका है, जो कि दिन की शुरुआत में 80 इंडिया और 20% ऑस्ट्रेलिया के हक में था, अब 50-50 दोनों टीमों के हक में दिखाई दे रहा है। अल्लाह हाफिज।